Good morning, student. Today we will see showing fractions on the number line in your textbook, page number 24. So, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं ये हमें यहाँ पे आज सीखना है. तो नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज नंबर लाइन starting from 0. Here two numbers are shown, that is 4/10 and 3 integers 7/10. तो यहाँ पे दो नंबर्स नंबर लाइन पे शो किए हैं. फर्स्ट है 4/10 और दूसरा नंबर है 3 इंटीजर 7/10. तो हम देखते हैं 4/10 यहाँ पे कैसे आया. देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर वन थिंग, ये डिनोमिनेटर इज 10. यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है. इसका मतलब है दो नंबर के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स है. तो यहाँ पे देखो 0 से नंबर लाइन स्टार्ट हुई. 0 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा. तो यहाँ पे देखिए ऊपर 4 है, न्यूमरेटर 4 है और डिनोमिनेटर 10 है. ये 10 डिनोमिनेटर 10 है, इसलिए 0 और 1 के बीच में यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स है. अगर यहाँ पे 5 होता तो दोनों के बीच में 5 पार्ट्स होते. अगर 6 होता तो 6 पार्ट्स होते. डिनोमिनेटर जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स हमें दो नंबर के बीच में करना है. और ऊपर अभी 4 है, तो मीन्स ये 4/10 नंबर कहाँ पे आएगा. 0 से 1 2 3 4, फोर्थ जो पार्ट है वो आएगा 4, ऊपर का 4 और नीचे का 10 मीन्स दोनों के बीच में 10 है, इसलिए 4/10. अंडरस्टूड स्टूडेंट. 4/10 दिस फ्रैक्शन we have to show on the fourth part from the 0 1 2 3 4. now see 3 integer 7/10. now see यहाँ पे इंटीजर 3 है, 3 वोल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है 7/10. तो 3 वोल पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 के बाद ये नंबर दिखाना है. बट कौन सी लाइन आएगी. अब यहाँ पे न्यूमरेटर है 7, तो इसलिए 3 के बाद 7th जो पार्ट है वो आएगा 7/10. देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7. तो जो 7th लाइन है वो आपका नंबर आएगा 3 इंटीजर 7/10. और यहाँ पे 10 क्यों है, क्योंकि हर दो नंबर के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स है. देखिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच में भी 10 इक्वल पार्ट्स है, 3 और 4 के भी बीच में 10 इक्वल पार्ट्स है. तो जितना डिनोमिनेटर आपका नंबर में है, फ्रैक्शन में दिखाया है, उतने पार्ट्स आपको दो नंबर के बीच में करना है. और न्यूमरेटर जो है उतना इक्वल पार्ट, उतना पार्ट आपको, वो मार्क आपको दो नंबर के बीच में दिखाना है. नाउ स्टूडेंट, वी विल स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 11. So student, before going to start practice set number 11, we will take one more example. For example, to show fractions 1/4, 3/4, 5/4, 9/4 on the number line. तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हम और एक एग्जांपल देखेंगे. यहाँ पे एक नंबर लाइन है, हमें ये नंबर लाइन पे ये फ्रैक्शंस दिखाने हैं. तो देखो स्टूडेंट, ये सब फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 4 है. इसका मीनिंग है दो नंबर के बीच में हमें 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं. तो देखिए यहाँ पे मैंने किए हैं 0 से 1 2 3 4 एक यूनिट पार्ट. देन 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4 3 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया आपका 4. नाउ सी स्टूडेंट, हमें पहला फ्रैक्शन है हमारा 1/4. तो इसका मीनिंग है 0 के बाद पहला जो पार्ट है वो आएगा आपका 1/4. दिस इज़ 1/4. सेकेंड इज़ 3/4. मीन्स आपका थर्ड पार्ट जो है वो आएगा 3. 1 2 3 3/4. बाद में है 5/4. 1 2 3 4 5. तो थर्ड फ्रैक्शन है 5/4. तो ये कहाँ पे आएगा. देखिए ये है 1/4, ये है 2/4, ये है 3/4 और ये है 4/4. यहाँ पे 1 क्यों लिखा हमने स्टूडेंट. देखिए 4/4. तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे आ गया 1. इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 1. देन 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4. यहाँ पे 2 क्यों लिखा. देखिए स्टूडेंट, अगर हम 4 से
8 को डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया आपका 2 आंसर, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा। तो अभी नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 9/4। तो ये कहाँ पे आएगा देखिए, ये 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 और ये आ गया 9/4। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमको नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस शो करने हैं। सिर्फ एक बात आप ध्यान में रखिए, so student, to show a fraction on a number line, divide every unit on the number line into as many equal parts as the denominator of the fraction। सिर्फ एक बात ध्यान में रखिए कि फ्रैक्शन जब हम नंबर लाइन पे दिखाते हैं तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना है उतने हमें इक्वल पार्ट्स, एवरी यूनिट में उतने इक्वल पार्ट्स हमें करने हैं। Now student, we will start practice set number 11. So first question is, what fractions do the points A and B show on the number lines below? तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे देखना है कि हर एक एग्जाम्पल में ए बी पॉइंट कौन सा नंबर और कौन सा फ्रैक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फ्रैक्शंस है यहाँ पे कौन से हैं, 0/6, 1/6। यहाँ पे इस डिनोमिनेटर 6 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दो नंबर के बीच में यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट्स है। एवरी यूनिट ऑन द नंबर लाइन डिवाइडेड हियर इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो 0 और 1 है, ये आपका 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट में आपके यहाँ पे नंबर लाइन के 6 इक्वल पार्ट्स है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ए पॉइंट है वो कौन सा नंबर शो करता है, यहाँ पे है फर्स्ट 0/6, 1/6, यहाँ पे आएगा 2/6, यहाँ पे आएगा 3/6, 4/6 और ये आएगा 5/6। तो ए पॉइंट शोज 5/6 फ्रैक्शन। देन बी, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है 6/6, 7/6, 8/6, 9/6 एंड यहाँ पे 10/6। मीन्स 1 2 के बीच में अगेन 6 इक्वल पार्ट्स है। तो ये जो बी है वो आपका आएगा 10/6। नाउ सी सेकंड एग्जांपल, हियर 0 to 1, this 1 unit is divided into 5 equal parts because at 1 which fraction shows 5/. Now see 0 to 1, this unit is divided into 5 equal parts. Now let us start. This will be 0/6. This is 0/5. This is 1/5. This is 2/5 and A shows 3/5 fraction. This is 4/5, 5/5, 6/5 and this is 7/5. So point B shows which fraction, 7/5. Now example number 3. Now see student, third example. So here fraction is not given. यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि 0 to 1 में कितने इक्वल पार्ट्स है। सो सी हियर बिटवीन 0 to 1 हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, लेट अस सी 1 2 3 4 5 6 7. So between 0 to 1 7 equal parts are there. Now see again between 1 to 2. Again 1 2 3 4 5 6 7 means 1 unit is divided into 7 equal parts. So start with 0/7, 1/7, 2/7, 3/7. So point B shows 3/7 fraction. Now this is 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 means 1. Again 8/7, 9/7, 10/7. So point A shows 10/7 and point B shows 3/7 fractions. So question number 2 is, show the following fractions on the number line. Now see student, first example is 3/5, 6/5, 2 integer 3/5. ये 3 फ्रैक्शंस हमें नंबर लाइन पे शो करने हैं। नाउ सी स्टूडेंट, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 5। इसका मीनिंग है
एक यूनिट में हमें 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 to 1 के बीच में हमें 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। 1 2 3 4 5। तो 3/5 कहाँ पे आएगा? ये 0/5, 1/5, 2/5 और ये आएगा आपका 3/5। देन नेक्स्ट है 6/5, 4/5, 5/5 एंड ये 6/5। देन 2 इंटीजर 3/5। 2 इंटीजर मीन्स ये होल पार्ट है, तो ये नंबर ये फ्रैक्शन आएगा 2 के बाद। 2 के बाद कौन सी लाइन है, कौन सा पार्ट है? 3/5 मीन्स थर्ड पार्ट। 1 2 3, तो ये जो थर्ड है ये आएगा इंटीजर 2 इंटीजर 3/5। तो इस तरीके से आपको फ्रैक्शंस नंबर लाइन पे शो करने हैं। तो सेकंड एग्जांपल इज 3/4, 5/4, 2 इंटीजर 1/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एवरी यूनिट आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो देखिए 0 से 1 के बीच में 1 2 3 4। फर्स्ट इंटीजर है 3/4 मीन्स 0/4, 1/4, 2/4, 3/4। सेकंड 5/4, 4/4, 5/4 एंड नेक्स्ट है 2 इंटीजर 1/4 मीन्स 2 के बाद फर्स्ट है ना, ऊपर न्यूमरेटर फर्स्ट है इसलिए फर्स्ट पार्ट 1/4। 2 इंटू 1/4 डेट इज़ 9/4। क्योंकि हम ये कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 4 2 8, 8 + 1 9 मीन्स 9/4। इसको ही हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 9/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। Now see student, we will start practice at number 12. That is depend on the multiplication of the fraction. So first example is 7/5 into 1/4. So students, remember one thing, when multiplying two fractions, the product of numerators is written in the numerator and that of denominator is written in the denominator. मीन्स डायरेक्ट हमें यहाँ पे न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है और बाद में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए 7 into 1, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स एंड देन डिनोमिनेटर 5 into 4, 7 1 जा 7 and 5 4 जा 20. Now see, second example is 6/7 into 2/5. First of all multiply numerators. 6 into 2 divided by 7 into 5. 6 2 जा 12 and 7 5 जा 35. Now see third example. 5/9 into 4/9. 5 into 4, 9 into 9. 5 4 जा 20 and 9 9 जा 81. Now see students, sixth example. 9/7 into 7/8. So first of all write 9 into 7 divided by 7 into 8. Now see students, यहाँ पे 7 यहाँ पे कट हो जाएंगे क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, इसलिए ये कट हो गए। 7 1 जा 7. तो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? 9/8. So this is your answer. Now see seventh example. 5/6 into 6/5. 5 into 6/6 into 5. Now see student, all numbers will cancel. How? 5 1s are 5 and here 6 1s are 6. So what will the answer? Answer is only 1. Now last example is 6/17 into 3/2. तो देखिए स्टूडेंट, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर कोई भी नंबर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको करना है। तो देखिए स्टूडेंट 2 के टेबल में 3 6 है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. तो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? 3 into 3 डिवाइडेड बाय 17. तो 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 17. ये आ गया आपका आंसर। और स्टूडेंट और एक
बात ध्यान में रखिए, अगर आपको नंबर रिड्यूस करने हैं तो न्यूमरेटर से रिड्यूस कभी नहीं होता। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर ये दोनों आपको रिड्यूस करना है तो आप कर सकते हैं। अगर इसके टेबल में यह आता है तो आप रिड्यूस कर सकते हैं, और इसके टेबल में अगर यह आता है तो भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 2/6 होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 ऊपर है, अगर 2 ऊपर होता है और 6 नीचे होता है तो भी आप 2 1 2 2 3 6 ऐसे कर सकते हैं। बट अगर दोनों नंबर न्यूमरेटर पे है तो आप सपोज यहाँ पे 2 × 6, तो यहाँ पे 2 1 2 2 3 6 ऐसे कभी नहीं होता, दोनों का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन होता है। 6 2 12 ऐसे, तो यहाँ पे आप 2 1 2 और 2 3 6 ऐसे कभी नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। तो ये आपको 6 2 12, बट दोनों में आपको हमेशा मल्टीप्लिकेशन दिखाना, ये राइट है। सेकेंड एग्जाम्पल इज Ashokra planted bananas on 2/7 of his field of 21 acres. What is the area of the banana plantation? So student, अशोक राव ने 2/7 जो पार्ट है फील्ड का 20 एकर्स में से 2/7 पार्ट में, सॉरी स्टूडेंट, अशोक राव ने 21 एकर्स में से 2/7 पार्ट में बनानास प्लांट किए। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द बनाना प्लांटेशन। तो जो बनाना प्लांटेशन का जो एरिया है वो 2/7 जो पार्ट है वो कितना होता है एक्चुअली, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट आंसर इज़ वेरी इजी, यहाँ पे आपको करना है 2/7 ऑफ 21 एकर्स में उसने बनाना प्लांट किया। 21 एकड़ में से 2/7 पार्ट, तो वो 2/7 कितना होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, 2/7 × 21। तो देखिए यहाँ पे 21 ऊपर है न्यूमरेटर साइड में, इसके यहाँ नीचे कुछ भी नहीं, मीन्स यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है। तो 7 1 7, 7 3 21। सो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, 2 × 3, सो 3 2 6 मीन्स नाउ सी हियर 2 × 3, ये नीचे का जो 1 × 1 है वो 1 × 1 यहाँ पे नहीं लिखे तो भी चलेगा, 2 × 3 ऐसे लिखे तो भी चलता है, क्योंकि 1 कंसिडर करते हैं बट वो हम हर बार शो नहीं करते। तो 6 एकर्स, सो मीन्स 6 एकर्स में अशोक राव ने बनाना प्लांट किया। फाइनल आंसर आपको वर्डिंग्स में हमेशा लिखना होता है। रिमेंबर वन थिंग्स, बाय सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम राइट डाउन फाइनल आंसर इन वर्ड्स। अशोक राव प्लांटेड bananas on 6 acres of field. So this is your second example.